हेलो समस्त यूट्यूब के हमारे व्यूअर्स, यूट्यूब ऑनर गूगल परिवार और समस्त सेवारत कर्मचारी, आप सभी को मुझ दिनेश खुल्लर का हृदय से नमन व मेरे चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर बहुत बहुत स्वागत। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए स्पोकन इंग्लिश में 7th नंबर की क्लास को लेकर आया हूँ। व्यूअर्स, मैं एक यूनिक वे से आपको स्पोकन इंग्लिश कोर्स कराने जा रहा हूँ। जड़ से किसी रट्टे का सहारा नहीं लेना, हमें एक प्रॉपर ढंग से हर एक चीज़ को समझना है। सबसे पहले हमें ग्रामर को समझना होता है, बाकी चीज़ आफ्टरवर्ड्स हैं। वो सब कुछ बताऊंगा, A to Z बताऊंगा आपको मैं। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये क्लास बहुत लंबी चलने वाली है, 1-2 साल चलेगी ये क्लास। और यस, यू विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग। और मैं एडवाइस करूंगा अपने सभी व्यूअर्स को, जिन्होंने अब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिले। तो व्यूअर्स, देर ना करते हुए आज की क्लास को मैं आरंभ करता हूँ। व्यूअर्स, मैंने अभी तक आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब के बारे में बताया। व्यूअर्स, आज जो क्लास है वो एडवर्ब के बारे में है। व्यूअर्स, एडवर्ब को हिंदी में हम क्रिया विशेषण कहते हैं। व्यूअर्स, मैं मदर लैंग्वेज की मदद से आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि हम सब हिंदी को तो अच्छी तरह से जानते हैं। तो हिंदी के माध्यम से हम लोग इंग्लिश की पकड़ बनाएंगे, क्योंकि ग्रामर सभी लैंग्वेज में व्यूअर्स एक जैसी होती है। तो मैं आपके मन में कोई भी शंका ना रहे, इसलिए मैं हिंदी में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्रिया विशेषण क्या होती है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, क्रिया विशेषण यानी जो क्रिया की विशेषता प्रकट करे, यानी जो वर्ब की विशेषता प्रकट करे, उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। तो व्यूअर्स, एडवर्ब केवल वर्ब की ही विशेषता नहीं प्रकट करता, वर्ब के बारे में ही नहीं कुछ कहता, वो एडवर्ब के बारे में भी कुछ कहता है। एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में भी कुछ कहता है। एडवर्ब प्रेपोजिशन के बारे में भी कुछ कहता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, वर्ब के बारे में तो कहता ही है, जैसे ही प्लेज नाइसली। तो नाइसली जो है एडवर्ब है, जो कि प्ले कैसे करता है उसके बारे में बता रहा है। इसी प्रकार से एडजेक्टिव को ये कैसे करता है, जैसे हम कहते हैं ही इज क्वाइट हैप्पी। हैप्पी इज एडजेक्टिव हियर, और एडवर्ब जो है वो क्वाइट है, वो बता रहा है कि वो बिल्कुल खुश है, क्वाइट हैप्पी है। हियर एडजेक्टिव को जो है उसने कुछ कह दिया। तो यानी एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में भी बताता है। इसी प्रकार से एडवर्ब के बारे में भी कुछ कह देता है। डोंट स्पीक वेरी स्लोली। तो स्लोली और वेरी बोथ आर एडवर्ब, एंड वेरी एडवर्ब इज सेइंग समथिंग अबाउट स्लोली, यानी कि वो बहुत स्लो बोलता है। तो यस, इस प्रकार से एडवर्ब हमारी जो अलग अलग भाषा के पार्ट्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उनको भी, उनके बारे में भी कुछ कहता है। अब रही बात कि एडवर्ब की काइंड्स की। एडवर्ब जो है हमारे पास 3 तरह के होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एडवर्ब: सिंपल एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है सिंपल एडवर्ब है। उसकी आगे उप शाखाएं जो हैं हमारे पास 10 उप शाखाएं हैं, 10 काइंड हैं उसके। जैसे कि एडवर्ब ऑफ टाइम, समय का क्रिया विशेषण। समय के क्रिया विशेषण कैसे होते हैं? आफ्टर, अगो, बिफोर, अर्ली, देन, टुडे, टुमारो, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद सेकंड शाखा आती है
एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी स्थान की क्रिया विशेषण, जैसे हेयर, देयर, इन, आउट, एनीवेयर एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद आता है एडवर्ब ऑफ मैनर यानी तरीके का क्रिया विशेषण, जो तरीका या ढंग को प्रकट करता है वो शब्द, जैसे कि वेल, इल, ग्लैडली, क्विकली, बैडली एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद आता है एडवर्ब ऑफ नंबर, जो कि संख्या की ओर संकेत करते हैं, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऑफन एटसेट्रा एटसेट्रा। और उसके बाद 5वें नंबर का एडवर्ब आता है एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, यानी मात्रा या डिग्री को जो दिखाता है उसको एडवर्ब ऑफ क्वालिटी बोलते हैं, जैसे मच, मोर, वेरी, ऑलमोस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद 6वां नंबर का हमारा जो एडवर्ब आता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव और नेगेटिव, जो कि सकारात्मक या नकारात्मक भाव को बोध कराता है, जैसे यस, नो, नॉट एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद आता है एडवर्ब ऑफ रीजन, जो तर्कवाचक क्रिया विशेषण भी कहा जा सकता है या कारणवाचक क्रिया विशेषण भी इसे कहा जा सकता है। इसका प्रयोग किसी घटना के घटित होने का कारण बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। बिकॉज, एज, सिंस, ये जो शब्द होते हैं ये हमारे एडवर्ब ऑफ रीजन में आते हैं। उसके बाद 8वें नंबर पर आता है एडवर्ब ऑफ रिजल्ट, परिणामवाचक क्रिया विशेषण, जो परिणाम को बताने के लिए यूज किया जाता है वो परिणामवाचक क्रिया विशेषण होता है, जैसे सो, देयरफॉर, कंसिक्वेंटली। उसके बाद आता है एडवर्ब ऑफ पर्पस यानी प्रयोजनवाचक क्रिया विशेषण। तो ये कैसा शब्द होते हैं, सो डैट, इन ऑर्डर डैट आदि आदि। उसके बाद आता है लास्ट हमारा एडवर्ब ऑफ कंसेशन और कंट्रास्ट, यानी रियायत की क्रिया विशेषण, यानी दो, येट, आल्दो, येट, ऐसे ऐसे शब्द उसके अंदर आते हैं। तो व्यस जो बड़े एडवर्ब की 3 शाखाएं मैंने बोली, सिंपल एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। ये सिंपल एडवर्ब में मैंने 10 प्रकार की उपशाखाएं बताई आपको। इंटेरोगेटिव एडवर्ब जो होता है ये प्रश्न पूछने के लिए यूज किया जाता है, वाई आर यू लेट, हियर वाई जो है वो इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। हाउ आर यू नाउ, अब आप कैसे हो, हाउ इज हियर इंटेरोगेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब होता है ये 2 क्लॉजेस को जोड़ता है आपस में, दिस इज द हाउस वेयर आई लिव। तो इस प्रकार से ये एडवर्ब के बारे में मैंने आपको विस्तृत रूप से व्यूअर्स बता दिया। आप चाहो तो इस वीडियो को रिवाइंड कर करके बार बार देख सकते हैं ताकि आपके दिमाग में अच्छे प्रकार से ये चीज़ फिक्स हो सके। तो व्यूअर्स, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की क्लास समाप्त करता हूँ। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्कार।